तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। अब मैं ब्लॉग एक एक दिन छोड़ के डालता हूँ वैसे ही, क्योंकि ब्लॉग रहते भी 4 से 5 मिनट के हैं। लंबे ब्लॉग्स जान के नहीं डालता, जो लोग देख रहे हैं उनको पता है। बाकी कल मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी थी कि अगर आपकी लाइफ में आपको जो जो चाहिए सब कुछ मिल जाए तब भी श्योरिटी नहीं, आप खुश रहोगे। जिसके पास जॉब नहीं है वो इसलिए परेशान है जॉब नहीं है, जिसके पास जॉब है वो इसलिए परेशान है सैलरी अच्छी नहीं है, जिसकी सैलरी अच्छी है वो इसलिए परेशान है छुट्टी नहीं मिलती, जिसकी सैलरी भी अच्छी छुट्टी भी मिलती है वो इसलिए परेशान है मनपसंद की जॉब नहीं, जिसकी मनपसंद की जॉब है वो इसलिए परेशान है कि काश मेरा अपना बिजनेस होता। जिसका अपना बिजनेस है वो इसलिए परेशान है कि काम आए ना आए खर्चे वैसे के वैसे हैं। जो उसके नीचे काम कर रहे हैं उनको लगता है काश हमारे तरह हमारा भी इसकी तरह बिजनेस होता, हमारे भी ठाट बाट होते। तो नो वन इज़ इंटरनली हैप्पी, मेरा मानना ये है। सबको लगता है सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, किधर कहीं ना कहीं किधर ना किधर उलझे हुए हैं। बाकी यार लाइफ है ऐसी चलती रहती है, अप्स डाउन्स चलते रहते हैं। अगर सारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चलता रहेगा तो ज़िंदगी नहीं रहेगी, क्योंकि भगवान ने ज़िंदगी हमें जो दी है, जो हम पिछले जन्म में कर्म करके आए हैं उसकी वजह से दी है। लोगों को हमारी लाइफ में आना, लोगों को हमारी लाइफ में जाना, ये हमारे कर्म होते हैं। जब उनके कर्म पूरे हो जाते हैं इसलिए वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं, हम उनकी लाइफ से। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे तो मम्मी पापा क्यों नहीं जाते हमारी लाइफ से, क्योंकि उनके साथ जो हमारे कर्म लिखे हैं वो पेरेंटल कर्म है, वो टिल डेथ तक साथ होते हैं। बाकी जो दूसरे लोगों के साथ कर्म होते हैं वो हमारे पिछले जन्मों के होते हैं, जो हमें भी नहीं पता होता। बाकी लाइफ में ऐसी चलती है, अप डाउन अप डाउन। बुक मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी है। बुक का नाम है 24 सीक्रेट्स टू सक्सेस बाय सोनू शर्मा जी। आप भी बुक ज़रूर पढ़ें। बाकी जिम में करके आ चुका हूँ, थोड़ा सा ज्ञान सोचा था आपको दे दूँ। अब प्रोटीन पीते हैं, फिर थोड़ा सा शुरू की क्लिप्स दिखाते हैं आपको, देखते हैं। तो फिर उसके बाद घर आके अब हम पी रहे हैं प्रोटीन। अब आप सब सोच रहे होंगे कि प्रोटीन तो शेक में पीते हैं, इसमें क्यों पी रहा है। जब प्रोटीन शेक के उसमें सिपर या जो भी बोतल बोलते हैं उसमें हम इसको मिक्स करते हैं, तो जब एंड वाला सिप होता है ना वो हल्का सा उसमें फंस जाता है, वो गोल गोल जो गोल टूसा होता है उसमें, तो मैं उसको मिक्स करके इसी में डाल लेता हूँ, देख सकते हो। बाकी हम प्रोटीन अब बीच बीच में कम पीते हैं। अब जब मैं अब जिम जाता हूँ, पहले मैं प्री वर्कआउट लेता था बट अब नहीं मैं लेता, 2-3 दिन से मैं बिना उसके जिम जाता हूँ, क्योंकि एक तो ठंड बहुत हो गई है, ठंड भी बहुत लगती है, और प्री वर्कआउट पी के फिर ऐसा लगता है कि सारा दिन जिम ही करते रहो। तो बस नॉर्मल चल रही है अब एक्सरसाइज। बाकी दिल्ली में कोई ब्लास्ट हुआ है सुनने में आया है, कहीं RDX वगैरह किसी I-20 गाड़ी में रख दिया था, और वहाँ हमारे 500-600 मीटर दूर पर एक दोस्त की गाड़ी भी खड़ी थी। मतलब मुझे पता नहीं था, मैंने उसके ब्लॉग नहीं देखा था, तो उसके शायद शीशे क्रैक हुए थे, पता नहीं शीशे। वो भी घटना हुई है, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों के साथ भी बुरा हुआ, मैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, उनकी फैमिली खुश रहें, गवर्नमेंट कुछ करे उनकी फैमिलीज़ के लिए। बाकी तो अब ये भी नहीं कह सकते कि आप लोग अपना ध्यान रखो, क्योंकि अब हमारी लाइफ में कौन सा इवेंट कब हो जाए क्या पता। तो इसलिए कहते हैं लाइफ बहुत छोटी सी, आपको खुश रहना चाहिए। अब प्रोटीन पीते हैं और चलते हैं फिर आगे। हमारी गाड़ी गंदी हो रही थी बहुत दिनों से, और हम सोच रहे हैं एन तो हम धुलवाते रहते हैं, अब हम सोच रहे हैं ऑडी धुलवाएँ आज। गाड़ी कितनी गंदी हो रही है। एन के अलॉयस चेक करो कैसे लग रहे हैं, बढ़िया ही लग रहे हैं। और ये अपनी लाल परी तो वैसे कह रहा हूँ ब्लैक परी है इसकी। ये जो लाइट है ना ये बड़ी चढ़ गई है ऊपर, तब इसकी है धुलने की तैयारी। हाँ यार गंदी हो रही है, इसको उधर लगा दो ना जहाँ पहले खड़ी थी। अब ये वॉश हो रही है, बहुत गंदी है, फिर ये चमक जाएगी, बढ़िया लुक आ जाएगी। और आज हम सोच रहे हैं शाम को शायद हम कहीं घूमने जाएंगे थोड़ी आसपास पहाड़ों पूड़ों की तरफ, वैसे ही हम देखते हैं, नहीं तो यहीं लोकल घूमने गए। और बहुत दिनों बाद मेरी एप्पल की घड़ी ऑन हुई है, बंद पड़ी थी। अरे भैया करण कहाँ है? भैया करण के ऊपर पुलिस पकड़ के ले गई करण को, उसके भाई ने कांड कर दिया। क्या कर दिया? लड़की भगा के ले गया भाई। है क्यों? क्यों ले गया ये तो नहीं पता। कौन से वाला भाई? भाई भी तो करण के साथ। तो दोस्तों ये भी मैटर तगड़ा हो गया है।
अब करण आएगा, उससे पूछेंगे कि क्या मैटर है क्या नहीं। यार देखो, लड़की उसका भाई भगा के लेके गया, पकड़ के उसको लेके गया गए। ये नहीं मुझे समझ आया। ये देखो कितना फ़र्क है दोनों गाड़ियों में, एक दूर से इतनी चमक रही है, दूसरी इतनी गंदी लग रही है। ये देखो पीपीएफ का फ़ायदा, पीपीएफ से अलग लग रही है गाड़ी। अब हम इसको धुलवाते हैं, फिर दिखाते हैं आगे क्या करेंगे आज।